सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, अगर आपने इंट्रोडक्शन टू प्रेरणा लक्ष्य प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है तो इस प्रशिक्षण को जल्द से जल्द पूरा कर लें। 31 तारीख से पहले ये आपको पूरा करना है। कल मेरे पास IBRS पोर्टल से जो नंबर है 915227135000 से एक कॉल आई और उसमें कुछ प्रश्न करे गए। हालांकि मेरे साथ ज़्यादा नहीं प्रश्न किए गए, मुझसे केवल 2 प्रश्न किए गए, लेकिन कुछ शिक्षक साथी बता रहे हैं कि उनके पास भी कॉल आई और उनसे प्रेरणा लक्ष्य के बारे में प्रश्न किए गए। तो आप भी तैयार हो जाइए, प्रशिक्षण को पूरा कर लीजिए और इन प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए, आपको इनके क्या जवाब देने हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आप चाहें तो उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप अगर पहले से उस ग्रुप से जुड़े हैं तो आपको नहीं जुड़ना, लेकिन अगर आप पहले से ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप उस लिंक पे क्लिक करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब बात करते हैं, जो IBRS पोर्टल है उससे आपके पास कॉल आनी शुरू हो गई है। मेरे पास भी कल एक कॉल आई थी। हालांकि मुझसे केवल 2 प्रश्न पूछे गए और उनका हाँ और ना में ही जवाब देना था, यानी कि हमें 1 या 2 दबाना था। लेकिन कुछ शिक्षक साथियों से प्रेरणा लक्ष्य के बारे में भी सवाल पूछे गए। तो जो मुझसे प्रश्न पूछे गए, जरूरी नहीं जो मुझसे पूछे गए प्रश्न हैं वे आपसे भी पूछे जाएं। हो सकता है आपसे कुछ बदल कर प्रश्न पूछे जाएं, लेकिन मुझसे जो प्रश्न पूछे गए हैं मैं उनके बारे में बता देना चाहता हूं। इसके साथ साथ एक बार हम जो हमारा प्रेरणा लक्ष्य क्विज है उसके प्रश्नों को एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। क्या कुछ शिक्षक साथियों से प्रेरणा लक्ष्य के प्रश्नों के बारे में भी पूछा गया। तो जब मेरे पास इस नंबर से कॉल आई तो उनका सबसे पहला जवाब यही था कि दीक्षा ऐप को मानव संपदा पोर्टल से मर्ज कराने की प्रोसेस चल रही है। हालांकि उनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग थी, मैं आपको वो मेरे एक्यूरेट याद नहीं उन्होंने क्या कहा। तो उनका पहला प्रश्न यही था कि दीक्षा ऐप को मानव संपदा पोर्टल से मर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है, क्या आप इस बारे में अवगत हैं? हाँ के लिए 1 दबाएं और ना के लिए 2 दबाएं। तो सभी को पता है कि ये प्रक्रिया चल रही है, लगभग सभी ने मर्ज कर लिया है या नहीं कर लिया है, तो मैंने उसमें 1 दबा दिया, यानी कि मुझे इस प्रक्रिया के बारे में अवगत हो गए हैं। उसके बाद एक प्रश्न और पूछा गया, क्या आपने दीक्षा ऐप को मानव संपदा पोर्टल से मर्ज कर लिया है? हाँ के लिए 1 दबाएं और ना के लिए 2 दबाएं। तो उसके लिए भी मैंने 1 दबा दिया। उसके बाद एक प्रश्न और पूछा, थोड़ा सा वो मेरी समझ में कम आया। उन्होंने पूछा, क्या आपने मानव संपदा पोर्टल को दीक्षा ऐप से मर्ज करने के बाद प्रेरणा कोड प्राप्त कर लिया है? तो उसका जवाब भी हमें हाँ ही देना है, प्रेरणा कोड प्राप्त कर लिया। यानी कि सीधी सी बात है कि आपने प्रेरणा जो क्विज है आपने वो कर ली है या नहीं कर ली है, तो उसका भी आपको हाँ में ही जवाब देना है, उसमें भी आपको 1 ही दबाना है। अब बात करते हैं जो और शिक्षकों के साथ कॉल आई तो उनसे प्रेरणा लक्ष्य के बारे में पूछा गया। तो आज जल्दी में थोड़ा सा इन प्रेरणा लक्ष्य को, जो आपकी क्विज है प्रेरणा लक्ष्य की, इंट्रोडक्शन टू प्रेरणा लक्ष्य, उसको एक बार जल्दी में रिपीट कर लेते हैं ताकि आपके पास कॉल आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें पहला एक प्रश्न था आपका, अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से। याद रखिए, अगर 30 शब्द आपसे पूछे जाते हैं तो या बिना हासिल के सवाल हो, जोड़ घटा के 30 शब्द और हासिल के 30 से आप याद रख लीजिए 3, कक्षा 3 का प्रेरणा लक्ष्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर 30 का आता है और बिना उसके हासिल के सवाल आते हैं तो आपका 3 का हो जाएगा। तो आप इसका सवाल का जवाब दे दीजिए। प्रेरणा लक्ष्य का मूल्यांकन कैसे होगा, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ये थर्ड पार्टी के द्वारा प्रेरणा लक्ष्य का मूल्यांकन किया जाता है। आप इनको एक पेज पे लिख लीजिए और हर वक्त अपने साथ रखिए, क्या पता कब कॉल आ जाए और आप भूल जाएं किसी प्रश्न का उत्तर, तो इनको एक पेज पे लिख के अपने साथ रखिए।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक घोषित किया गया है, यानी कि आपको प्रेरणा लक्ष्य कब तक हासिल करने हैं। सीधा सा जवाब है मार्च 2022 तक आपको ये हासिल करने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा लक्ष्य से संबंधित शब्दों को सही क्रम में लगाइए। तो सही क्रम क्या होगा, प्रेरणा लक्ष्य जो है हमारी बुनियादी शिक्षा पर आधारित है। इसको आप एक पेज पे लिख लीजिए और अपने साथ हर वक्त रखिए। नेक्स्ट है, कक्षा 6 के गणित विषय, कक्षा 4 की नहीं, कक्षा 4 में गुणा होती है और कक्षा 5 में भाग होती है। सिर्फ ये याद रखिए, कक्षा 4 में गुणा, कक्षा 5 में भाग, और 75% का आप याद कर लीजिए। उसके बाद कक्षा 5 में मैंने आपको बताया एक तो भाग होता है और अनुच्छेद बड़ा होता है। याद रखिए, कक्षा 5 में अनुच्छेद बड़ा और भाग, कक्षा 4 में अनुच्छेद छोटा और भाग। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। प्रेरणा लक्ष्य 2 विषय के लिए तैयार किए गए हैं, हिंदी और गणित के लिए, यानी कि भाषा और गणित के लिए। इसको भी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, प्रत्येक कक्षा के लिए गणित के जो लक्ष्य हैं ये एक बार देख लीजिए, एक पेज पे लिख लीजिए। कक्षा 1 में संख्याओं की पहचान है, 5 अंकों की पहचान करनी है आपको। अगर आपको सूची दी हुई है उसमें 5 अंक आप अच्छी तरह से पहचान लेते हैं तो कक्षा 1 का गणित का प्रेरणा लक्ष्य हासिल हो गया है। इसी तरह से भाषा में क्या होगा, 5 शब्द अगर पहचान लेता है। कक्षा 2 की बात करें, कक्षा 2 में जोड़ और घटा के बिना हासिल के, ये याद हो सकता है। कक्षा 3 में जोड़ और घटा हासिल के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। कक्षा 4 गुणा, कक्षा 5 भाग। इसी तरह से अब हम अगर भाषा की बात करें तो कक्षा 1 में 5 शब्द हैं, वहां 5 संख्याएं हैं। कक्षा 2 में छोटा अनुच्छेद, कक्षा 2 में जो 20 शब्द प्रति मिनट के अनुसार पढ़ सकते हैं, यानी 20 शब्द प्रति मिनट, 2 से 20 याद रख लीजिए, और 3 से 30 यानी 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ सकते हैं। कक्षा 4 में छोटा अनुच्छेद है और कक्षा 5 में बड़ा अनुच्छेद है। अब ये देखिए, कक्षा 1 के लिए निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य आपको पता चल गया होगा, 5 शब्द गणित में और 5 शब्द भाषा में याद कर लेता है। कक्षा 2 का प्रेरणा लक्ष्य 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं और गणित में जोड़ घटा के बिना हासिल के 75% प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो कोल आई है उसका आपको ध्यान रखना है और सभी प्रश्नों के जवाब देने हैं। आपको यही पूछा जाएगा कि 1 दबाएं या 2 दबाएं। इस नंबर को याद कर लीजिए, आपके समझ में सारे प्रश्न आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी वीडियो एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।